सो वेलकम टू आर पढ़ाकू पंडित चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th के साइंस के लाइफ प्रोसेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, लाइफ प्रोसेस इन ऑर्गेनिज्म रिक्वायर एनर्जी विच इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे कि रिप्रोडक्शन में या रेस्पिरेशन में या एक्सक्रिएशन में या डाइजेशन में, किस में ज्यादा एनर्जी का यूज होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन क्यों है? आपने एरोबिक और एनएरोबिक के बारे में पढ़ा होगा, और जब एरोबिक एनएरोबिक के बारे में पढ़ा आपने तो वो किस में होता है? रेस्पिरेशन में होता है। और रेस्पिरेशन के अंदर ही क्या होता है? वहां पे हमें एनर्जी की यूसेज होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? रेस्पिरेशन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस। इनमें से कौन सा है जो लाइफ प्रोसेस नहीं है? भैया रेस्पिरेशन तो है, हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन भी पढ़ा था, एक्सक्रिएशन भी पढ़ा था, हमने क्या नहीं पढ़ा था? फोटोग्राफी। लाइफ प्रोसेस का पार्ट है तो नहीं भैया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी, फोटोग्राफी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है थर्ड, जिसमें है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। हमारे जो लीव्स होते हैं उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इन पोर्स को हम क्या बोलते हैं? इन पोर्स को हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। और जो स्टोमेटा है उनको दोनों साइड से कवर कौन करता है? गार्ड सेल्स। कौन कवर करता है? गार्ड सेल। एक तरह के ये गार्ड्स हैं जो उसकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। सेल एक तरह से प्रोटेक्शन करते हैं। जब भी कोई फॉरेन मटेरियल आएगा तो वो उसको अंदर नहीं जाने देगा, और अगर उसके लिए मिनरल्स आ रहे हैं, फूड आ रहा है, तो उसको अंदर जाने की परमिशन देगा। तो एक तरह से ये क्या करते हैं? हमारे लीव्स की या फिर हमारे प्लांट्स की प्रोटेक्शन करते हैं। तो हमारे गार्ड सेल्स जो है वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग करते हैं। उसके बाद आया हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ। पूछा है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट सेल। जैसा कि आप जानते होंगे कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और क्लोरोफिल जो होता है वो किसमें होता है? लीव्स के अंदर होता है। लीव्स के अंदर भी कहाँ पे? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। किसके अंदर? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अगर क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल है तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होगा? अगर उसकी साइट पूछे तो वो क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर नंबर सी। तो आंसर नंबर सी। यहां पे आंसर नंबर क्या होगा? ए। हाँ। उसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें बोला था एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा। तो याद रखना कि जो हमारे सलाइवा के अंदर, सलाइवा मतलब जो मुंह के अंदर लार आता है, उसके अंदर कौन से एंजाइम्स होते हैं? तो उसके अंदर होता है अमाइलस। दैट मीन्स आंसर नंबर सी। सिक्स्थ क्या बोलता है, इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल इज वाटर एब्जॉर्ब्ड। ऐसे कौन सा पार्ट है जहां पे पानी एब्जॉर्ब किया जाता है? तो आपको पता है स्टमक के अंदर हमारे HCl, हमारे स्टमक के अंदर क्या पाया जाता है? तीन चीज पाई जाती है, HCl, म्यूकस और पेप्सिन। और यहाँ पे खाना डाइजेशन का काम ही चल रहा होता है। सेम स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हमारा क्या होता है? खाना डाइजेशन ही हो रहा होता है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है? वाटर एंड मिनरल्स, उनका एब्जॉर्प्शन किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर नंबर सी, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया कि फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी में ऐसा कौन सा पार्ट है जो फंक्शन करता है? तो इसका आंसर क्या है बच्चा? बी, ऑप्शन नंबर बी, नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स क्या करते हैं? हमारे ब्लड को फिल्टराइज करने का काम कौन करते हैं? नेफ्रॉन्स करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, नेफ्रॉन्स। अब आए क्वेश्चन नंबर 8 क्या होता है, द विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? तो वो फ्लोएम करता है। तो ध्यान देना कि अगर फूड की बात करें तो फूड को कौन ट्रांसपोर्ट करेगा? फ्लोएम। और अगर बात करें वाटर की तो वाटर को कौन करेगा? जाइलम। अच्छा एक बात बताओ कि फ्रूट है या फूड है वो कौन बनाता है? लीव्स बनाती है। आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा है, तो फोटोसिंथेसिस में जो खाना है वो कौन बना रहा है? लीव्स बना रही है। तो ये जो हमारा खाना है, फ्लोएम क्या करता है? ऊपर से लेकर नीचे तक, मतलब हमारी लीव से लेकर नीचे तक ले जाने का काम कौन करता है? फ्लोएम करता है। और जाइलम, पानी कहाँ होता है हमारे पेड़ के अंदर? वो रूट्स में होता है। तो इसमें क्या होगा बच्चा कि रूट से पानी ऊपर लीव्स तक ले जाने का काम कौन करेगा? जाइलम करेगा। ठीक है, तो फ्लोएम जो है वो डाउनवर्ड जाता है, और जो हमारे रूट्स है वो वाटर है वो क्या होता है? अपवर्ड जाता है। ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन क्या है, प्लांट एब्जॉर्ब वाटर थ्रू। प्लांट है वो पानी कहां से एब्जॉर्ब करता है? अभी मैंने बताया आपको रूट से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी, रूट्स, हेयर। इस पहले वाले का आंसर तो मैंने आपको बताया फ्लोएम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फूड जो है वो कौन ट्रांसपोर्ट करता है? फ्लोएम करता है। तो इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। क्या? फ्लोएम। तो
अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो बोलता है विच प्रोसेस प्रोड्यूस एनर्जी इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमने बताया था कि रेस्पिरेशन के अंदर जब रेस्पिरेशन होता है तो उस केस में क्या होता है, हमें माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। बताया था मैंने एरोबिक और एनारोबिक वाला केस। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज सिचुएटेड फॉर एब्जॉर्प्शन बिकॉज इट हैज विली। इसका आंसर क्या है बच्चा, आंसर नंबर बी। इसके अंदर क्या होता है, विली, जो क्या है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो हेल्प करती है एब्जॉर्प्शन के लिए, और साथ ही ये सरफेस एरिया जो होता है उसको भी इंक्रीज कर देती है। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जब भी होता है तो उसमें वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है, तो फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला क्या होता है, 4CO2 प्लस में 6H2O C6H12O6 प्लस में फूड का ट्रांसपोर्टेशन होगा तो वो क्या करेगा बच्चा, फ्लोएम करेगा। और अगर वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होगा तो वो कौन करेगा, जाइलम करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी, जाइलम। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन इनटू। जब आपने रेस्पिरेशन पढ़ा होगा, अगर मैं थोड़ा समझाऊं रेस्पिरेशन के बारे में, तो रेस्पिरेशन पढ़ा होगा, उसमें दो चीज आती है, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक में क्या होता है, विद ऑक्सीजन, विद ऑक्सीजन, और यहां पे क्या होता है, विदाउट ऑक्सीजन। तो इस वाले केस में अब पूछा है कि अगर ऑक्सीजन जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन हो रहा है तो वो किस में टूटता है, ग्लूकोज जब भी ब्रेक डाउन होगा तो वो टूटेगा CO2 प्लस में वाटर और प्लस में एनर्जी। तो यहां पे आंसर नंबर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। हमारी बॉडी से वेस्ट बाहर निकालने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रिएशन बोलते हैं। तो यहां पे आंसर नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, इन ह्यूमन डाइजेशन प्रोटीन आर डाइजेस्टेड इनटू। जैसे कि हमने बताया था फैट जो है वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, वैसे ही हमारा जो प्रोटीन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारे अमीनो एसिड में। किस में, अमीनो एसिड्स में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, विच गैस इज एसेंशियल फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। बताया गया था आपको कि अगर एरोबिक है तो क्या होगा, ऑक्सीजन यूज की जाएगी, और एनाएरोबिक में ऑक्सीजन की कम मात्रा या फिर ना के बराबर ऑक्सीजन होगी। तो यहाँ पे हमारी बात दोनों में किसकी हो रही है, ऑक्सीजन की। तो आंसर नंबर बी, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है, द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू द एलिमेंट्री कैनल इज ड्यू टू पेरिस्टिलेटिक मूवमेंट्स 6O2। अब ध्यान दो, ये क्या है बच्चा, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या है हमारा वाटर है, और ये क्या है बच्चा हमारा ग्लूकोज है, और साथ ही ये क्या है हमारा फिर से 6O2 बच्चा ऑक्सीजन। तो अब पूछा गया यहाँ पे बाय प्रोडक्ट मतलब यहाँ पे वेस्ट क्या निकल रहा है, एज अ ऑक्सीजन निकल रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए, ऑक्सीजन। अब क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। 13 क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। तो वो क्या है, आंसर नंबर बी, लीवर। सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड जो है वो क्या है हमारा, लीवर है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स एकर्स थ्रू। मैंने आपको अभी बताया कि अगर फूड का ट्रांसपोर्टेशन होगा, इसका आंसर होगा आंसर नंबर डी, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। अब ये कौन सी मूवमेंट होती है, जब हमारी एलिमेंट्री कैनाल जो होती है या फिर हमारी फूड पाइप है वहां पे खाना के स्टोरेज ज्यादा होते हैं, तो इस टाइम पे यहाँ पे जो हमारी फूड पाइप है वो आगे से थोड़ी सी पिचक जाती है और पीछे से खुल जाती है, जिस वजह से खाना जो है वो इजीली मूव कर पाए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट 20 पे। यहाँ बोला है ब्लड वेसल्स दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी, पल्मोनरी वेन्स। अब कहोगे दीदी वेन्स तो ऑलरेडी हमारी क्या करती हैं, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं, पर एक खाली एक्सेप्शनल केस है, जो पल्मोनरी वेन्स होती है ये वाली, वो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है। तो ध्यान देना, सेम ऐसे आर्टरीज में भी होता है। आर्टरीज क्या करती है, जो आर्टरीज होती है वो हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है, पर एक पल्मोनरी आर्टरी है
जो क्या करेगी, उल्टा करती है। पल्मोनरी आर्टरीज जो होती है वो क्या करती है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है। तो ध्यान देना यहाँ पे बस कि हमारा जो अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कौन लेके जाएगी, पल्मोनरी वेन्स लेके जाएंगी। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, वो देखते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन में पहला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ बाइल जूस, इनमें से ऐसा कौन सा है जो बाइल जूस का फंक्शन नहीं है। तो एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिन जो है वो बाइल जूस का फंक्शन नहीं है। बाइल जूस को हिंदी में पितरस बोलते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन एंश्योर, डबल सर्कुलेशन कहाँ पे होता है बच्चा, तो हमारे ये हार्ट के अंदर होता है। इससे फायदा क्या होगा, इससे जो हायर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा हमारी बॉडी के अंदर। तो डबल सर्कुलेशन क्या करता है, हायर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन आवर बॉडी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, विच एंजाइम इज नॉट सीक्रेटेड बाय पेनक्रियास, इनमें से ऐसा कौन सा है जो पेनक्रियास जनरेट या सीक्रेट नहीं करता। तो उसमें है क्या बच्चा, पेप्सिन। पेप्सिन जो होता है वो हमारे स्टमक से होता है, ठीक है, जो हमारे स्टमक के अंदर पाया जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि जो पेप्सिन है वो पेनक्रियास जनरेट नहीं करते। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इन प्लांट द एक्सेंट ऑफ द सैप मेनली एकर्स ड्यू टू, मतलब जो भी पानी है या फिर जो भी चीजें से ऊपर चढ़ाने का काम कौन करता है, तो ट्रांसपिरेशन जो पुल होता है उसके थ्रू जो है चीजें ऊपर की ओर जाती है। अब आया क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन पाइरुवेट एकर्स इन, तो आपने देखा भी होगा वहां पे कि अगर ये होगा कहाँ, तो आप लिखोगे साइटोप्लाज्म। कहाँ होगा ये, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, साइटोप्लाज्म। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्रिएटेड बाय द प्लांट्स, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इन ह्यूमन किडनी फिल्टराइजेशन एकर्स इन, तो अगर बात करें कि फिल्ट्रेशन कहाँ, फ्रॉन्स के अंदर जो हमारे बोमेंस कैप्सूल्स पाए जाते हैं उसके अंदर क्या होता है, हमारा किडनी का जो फिल्टराइजेशन वाला प्रोसेस है वो वहां पे होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, विच प्रोसेस रिक्वायर नो एनर्जी इन प्लांट्स, कौन से प्रोसेस में जो एनर्जी है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो ट्रांसपिरेशन। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी, जिसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ट्रांसपिरेशन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, स्टोमेटा कब क्लोज होता है, जब वहां पे गार्ड सेल्स लूज वाटर, तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी, जब गार्ड सेल्स पानी को लूज करते हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा हमारा स्टोमेटा जो होता है वो क्लोज हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द ब्लड वेसल्स कैरिंग ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द हार्ट इज, अभी बताया मैंने, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर नंबर बी, पल्मोनरी वेन्स, क्योंकि ये क्या करती है, ये हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है। पेप्सिन, अच्छा ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है कि पेप्सिन का जो पीएच होता है वो कितना होता है, तो याद रखना पेप्सिन का जो पीएच है वो आंसर नंबर सी होगा इसका, क्योंकि 1.5 से लेकर 2 के बीचों बीच पाया जाता है। तो ये थोड़ा एसिडिक नेचर का होता है, तो इस वजह से यहाँ पे इसका जो पीएच स्केल है वो 1.5 से लेकर 2 के बीच में पाया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स बाय एंजाइम्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाइजेशन। 3 का आंसर क्या है, सी, डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है, हमारा फूड जो है वो सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, डाइजेशन। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हेल्प जो करता है, किसमें करता है, फूड का मूवमेंट करने के लिए, तो हमने अभी पढ़ा था ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर नंबर सी। तो आंसर नंबर सी, जो मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनाल। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, विली इंक्रीजेस, विली क्या इंक्रीज करता है, तो हमने अभी पढ़ा था एब्जॉर्प्शन जो होता है, एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया है वो इंक्रीज करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्टार्च डाइजेशन एकर्स इन, सबसे पहली बात हम खाना कहाँ से खा रहे हैं, माउथ से खा रहे हैं, तो जो डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा स्टार्च का वो कहाँ से होगा, माउथ से होगा, तो इसलिए आंसर नंबर 16 जो है, 16 क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या होगा, आंसर नंबर बी, माउथ। नंबर 17 क्या है, विच सब्सटेंस इमल्सिफाइज फैट, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर बी, बाइल जूस। जो बाइल जूस होता है वो क्या करता है, फैट को इमल्सिफाई करने का काम बाइल जूस करता है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, विच एंजाइम्स डाइजेस्ट प्रोटीन इनटू पेप्साइड्स, तो वो कौन करता है, ऐसे याद कर लो, पी, तो प्रोटीन जो है वो उसे क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, विच एंजाइम्स डाइजेस्ट प्रोटीन इनटू पेप्टाइड्स, तो पेप्टाइड्स के अंदर कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, पेप्सिन करता है। इसे पी से याद भी कर सकते हो आप, तो आंसर नंबर बी क्या हो जाएगा, पेप्सिन। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19 आ रहा है,
सॉरी, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन। हमें पता है कि एंड प्रोडक्ट क्या होता है प्रोटीन डाइजेशन का, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, द प्रोडक्ट फॉर्म इन एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। देखो बच्चा यहाँ पे ध्यान देना, इन ह्यूमंस बोला है, तो ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, एथेनॉल तो होगा नहीं, वो तो यीस्ट के अंदर होता है, तो ह्यूमन के अंदर क्या होगा, अब्सेंस वाला केस नहीं आएगा, कौन सा आएगा, लैक केस, लैक वाला, लैक ऑफ ऑक्सीजन वाला केस आएगा। तो यहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, लैक्टिक एसिड फॉर्म होने लग जाएगा। सर क्या होगा, आंसर नंबर बी, लैक्टिक एसिड। अभी लैक्टिक एसिड क्या होता है, तो आपने देखा होगा जब आप जिम कर लो ज्यादा या फिर एक्सरसाइज ज्यादा कर लो, तो उसके बाद आपकी मसल्स के अंदर पेन होता है, और वो पेन क्यों होता है, क्योंकि वही बॉडी के अंदर उस टाइम पे अब लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पे एक एसिड फॉर्म होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से हमें पेन होता है वो 2-3 दिन के लिए पेन होता है, बाकी वो नॉर्मल हो जाता है। तो लैक्टिक एसिड इसका आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 क्या बोलता है, एटीपी इज प्रोड्यूस्ड इन, तो अगर खाली साइटोप्लाज्म लिख दे तो भी गलत है, खाली माइटोकॉन्ड्रिया लिख दे तो भी गलत है। जो एटीपी है वो साइटोप्लाज्म के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एकर्स इन ह्यूमन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए, डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस का मतलब तो आपको पता है, जब पानी का एक्सचेंज हो, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। और जब गैसेस का एक्सचेंज हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ ग्लूकोज एकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल। तो यहाँ पे क्या होगा, पूछा गया है सेल ऑर्गेनेल्स पूछा है, अगर सेल का पार्ट पूछे तो साइटोप्लाज्म लिख देना, पर अगर सेल ऑर्गेनेल्स पूछ ले तो आप क्या लिखोगे इसमें, आंसर नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, विच प्रोसेस रिलीज मैक्सिमम एनर्जी। इनमें से किसमें मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होगी, तो आपको पता होगा जो फर्स्ट वाला केस है हमारा, आंसर नंबर ए है, क्या है, एरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने देखा था कि उसमें कितना एटीपी होता है, 38 एटीपी जनरेट होता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें जाएगी, हमारे रेस्पिरेशन के अंदर जाएगी, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर विच कैरीज ऑक्सीडेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। ये क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है, द ब्लड वेसल्स विथ थिक मस्क्यूलर वॉल्स। तो किसकी होती है थिक मस्क्यूलर वॉल्स, वो होती है हमारी आर्टरीज की। तो आंसर नंबर बी क्या है, आर्टरीज। तो आर्टरीज की ही थिक क्यों होती है, वेन्स की क्यों नहीं होती, क्योंकि ये बच्चा क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 पे, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोलता है, विच पार्ट प्रिवेंट्स बैकफ्लो ऑफ ब्लड इन वॉल्व्स। तो हमने बताया था, तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी, जो वॉल्व्स होते हैं वो क्या करते हैं, बैकफ्लो करते हैं किसका, ब्लड का, इन हार्ट। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमंस। तो यूरिया है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, पर अमोनियो एसिड जो है वो हमारा क्या है, बाय प्रोडक्ट नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, अमीनो एसिड। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोलता है, डायलिसिस इज यूज्ड फॉर द फेलियर ऑफ किडनी। आंसर नंबर सी, किडनी। डायलिसिस का मतलब होता है जहां पे हमें आर्टिफिशियल किडनी लगाने की जरूरत पड़ती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायलिसिस बोलते हैं। और वो कब होता है, जब हमारी किडनी खराब हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ दिस आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स के अंदर पूछा है, तो भैया देखो, रूट्स हेयर तो नहीं होंगे, फ्रूट्स भी नहीं होंगे, तो इसका आंसर क्या है बच्चा, स्टोमेटा। तो इसका आंसर है बी, स्टोमेटा, क्योंकि स्टोमेटा क्या करता है, चीजों को अंदर भी लेके जाता है और साथ के साथ बाहर भी भेजता है। तो इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी लाइफ प्रोसेस के जितने भी क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज, उनको कर पाए।